बहुत समय पहले की बात है। धौलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विजय नाम का एक व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी पत्नी पारो के साथ रहता था। उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। वहीं पास में जंगल में खूंखार चुड़ैल रहते थे और वो हर रोज गांव में आती। जो भी उसे कोई मिलता उसे मार देती थी और उसका सारा खून पी जाती थी। गांव वाले उसके डर के कारण अपने घरों के बाहर बोर्ड लगा रखा होता था कि आज घर पर कोई नहीं है। जब चुड़ैल आती और उसे पड़ती उसे लगता है कि घर में कोई नहीं है, वापस लौट जाती। इसी तरह और पारो की सास उसे कभी भी चैन से नहीं रहने देती थी। हर वक्त जब भी उसे मौका मिलता तो उसे डांटती फटकार लगाती कि तुम अभी तक ऐसे ही पड़ी हो, घर का काम कैसे कब खत्म करोगी। एक दिन मैंने सुबह से तुम्हें बोला है कि घर का काम खत्म जल्दी से करो और मैंने बाजार में जाना है सामान लेने। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो महारानी, कब खाना तैयार करोगी। विजय भी आने वाला होगा थका हारा, उसे खाना देना है। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मुझे 2 दिन से बहुत तेज बुखार आया हुआ है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ माँ जी। मैंने घर का बाकी सभी काम खत्म कर दिया है, बस खाना बनाना है। थोड़ी देर तक खाना बन जाएगा। वो हर रोज़ खाना बनाकर सारे काम खत्म कर कर नदी से दूर पानी लेने जाती थी और इसी तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन वो अपनी पड़ोसन के साथ पानी लेने जाती है। अरे भाभी, जल्दी करो, तुम्हें तो पता ही है सारा दिन ढल चुका है। जल्दी जल्दी वापस भी जाना है और गांव बहुत दूर है। कहीं चुड़ैल रास्ते में मिल गई तो हमारा काम तमाम कर देगी। इसी तरह से गांव वाले बहुत डरते थे चुड़ैल से और दिन में ही अपने सभी काम खत्म कर देते थे कि शाम होने से पहले वो अपने घर वापस लौट जाते थे। इसी तरह से गांव का एक बनिया शहर में किसी सामान लेने गया हुआ था और रास्ते में उसे बहुत देर हो जाती है और वो डरते डरते जब गांव के पास आता है तो तभी उसे चुड़ैल देख लेती है और वो चुड़ैल को देखकर वहीं डर के मारे रुक जाता है। चुड़ैल जैसे ही उसके पास आती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो ताज़ा ताज़ा खून पीना बड़ मिलेगा। बहुत महीनों से तुम गांव वालों ने मुझे धोखा दे रखा है, लेकिन आज तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे मुझ पर तरस करो, दया करो। लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है। चुड़ैल उसको गले से पकड़ लेती है और उसका खून चूसने लग जाती है। जब तक वो मर कर बेहोश होकर गिर नहीं जाता तब तक चुड़ैल उसको छोड़ती नहीं है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन पारो की सास उससे डांट रही होती है, तभी उसका पति विजय वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या बात है माँ, मैं जब भी देखता हूँ तुम पारो को बहुत डांट रही होती हो, कभी भी उसे चैन की सांस नहीं लेने देती। अरे इससे पूछो, सुबह से एक काम बोला था वो भी नहीं है, घर में पानी की एक बूंद नहीं है। मैं प्यास से मरी जा रही हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माँ बस भी करो, वो 2 दिन से बहुत बुखार है उसे, लेकिन तुम्हारे डर के कारण वो सारा काम करती है। जब से पारो शादी करके इस घर में आई है उसने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली है और हर वक्त बेचारी दुखी रहती है। माँ, कभी तो उसे चैन से रहने दो, उस पर दया तो करो थोड़ी सी। अरे बस करो, चल चल अंदर चलो, आया उसकी तरफदारी करने। जब तक वो पानी नहीं लेकर आएगी वो घर के अंदर नहीं आ सकती। पारो बेचारी मजबूर होकर पड़ोस में जाती है और पड़ोस से आवाज़ लगाती है, अरे भाभी, भाभी बाहर तो आना, भाभी पानी लेने जाना है, जल्दी से बाहर आइए भाभी। तभी अंदर से उसकी पड़ोसन आती है और बोलती है, क्या बात है पारो, इस वक्त तेरे हाथ में घड़ा है, क्या बात है, तुम इतना चला क्यों रही थी, क्या बात हुई है। भाभी, घर में पीने की पानी की एक बूंद नहीं है और सासू माँ ने बोला है कि अभी पानी लेकर आओ। अगर मैं पानी लेकर नहीं गई तो माँ मुझे घर के अंदर नहीं जाने देगी। आपको तो पता ही है कि सासू माँ का स्वभाव कितना है। मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, मेरे साथ चलिए पानी लेने। अरे नहीं नहीं पारो, तुम क्या पागल हो चुकी हो। तुम्हें तो पता ही है कि इस वक्त गांव का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है। तुम्हें तो पता ही है कि अगर चुड़ैल ने देख लिया तो वो मार डालेगी और मार कर हमारा सारा खून चूस लेगी। इस वक्त मैं कहीं नहीं जा सकती। ऐसा करो, अभी तुम अपने घर लौट जाओ और सुबह हम पानी लेने चलेंगे। लेकिन पारो बोलती हैं, भाभी तुम्हें तो अच्छी तरह पता ही है कि मेरी सास तो मुझे मार ही डालेगी। अगर मैं पानी लेने के बिना ही घर चली गई तो तुम नहीं जाओगी तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तभी मजबूरी में पारो अकेली जंगल की तरफ पानी लेने चल पड़ती है।
और जल्दी जल्दी से वहाँ से पानी भरने लग जाती है। और पानी जैसे ही वो भर लेती है उसे बहुत देर हो जाती है, और वापस लौटते समय रास्ते में उसे चुड़ैल देख लेती है, और वो चुड़ैल के पास जाकर एकदम से डर कर रुक जाती है। तभी चुड़ैल, आ हा हा हा, आज तो बहुत ही मज़ा आएगा, तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम्हारा तो खून भी बहुत मीठा होगा, अब तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब तो तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। हाँ हाँ, मार ही डालो, वैसे भी तो मैं मरी हुई हूँ। जब से मेरी शादी हुई है मेरी सास ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। मुझे एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने देती, हर वक्त डांटती रहती है। मैं तो, इससे अच्छा है कि मर ही जाऊं, ऐसी ज़िंदगी से किसी को नहीं चाहिए। आप मुझे अभी मार डालो, मेरा छुटकारा हो जाएगा। लगता है कि तुम्हारी सास भी बहुत जालिम है। मैं भी तेरी तरह जैसे शादी कर कर आई थी बहुत खुश थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे बहुत तंग किया, इतना तंग परेशान किया कि मुझे अपने आप को मारना पड़ गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जो जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ हो। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, और मुझे अपने साथ अपने घर पर ले चलो। मैं तुम्हारी सास का आज काम तमाम कर कर मार डालूंगी उसे। तभी पारो चुड़ैल के साथ साथ चलने लग जाती है, और जैसे ही वो घर के पास पहुंचती है, माँ जी, माँ जी बाहर तो आइए, माँ जी मैं पानी ले आई हूँ, माँ जी थोड़ा बाहर तो आइए, मेरी बात तो सुनिए माँ जी। तभी पारो की सास गुस्से से बाहर चिल्लाती हुई, क्या बात है, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो, पानी ही तो लेकर आई हो। अरे क्या, तुम तो चुड़ैल को साथ में लेकर आई हो मुझे मरवाने के लिए, कितनी पागल हो। हाँ हाँ हाँ, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुमने जितना जुल्म किया है पारो पर, वो तो बेचारी मरने को तैयार हो गई थी, लेकिन वो नहीं मरेगी, तो उसकी जगह तुम मरोगी। तुम्हारे जैसी जो बुरी औरतें होती हैं और दूसरों की बहन बेटियों को घर में लाकर उसने इतना तंग परेशान करती हैं कि उन्हें मरने के लिए छोड़ देती हैं, लेकिन आज पारो नहीं मरेगी, आज तुम्हारे जो जुल्मों का अंत होगा। नहीं नहीं, ये तो मेरी बिटिया है, मैं तो इसकी भलाई के लिए ही ऐसा करती हूँ। बिटिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तभी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, और उसे गले से पकड़ लेती है जोर से, और तब तक उसका खून चूसती रहती है जब तक उसकी एक बूंद भी ख़त्म नहीं हो जाती, और उसे मार कर वो वहीं फेंक देती है। तभी वो पारो से बोलती है, पारो देखो, आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुझे अपने आप को मारने की। अब तुम खुशी से रह सकती हो, अब तुम्हें कोई भी तंग परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर चुड़ैल जंगल की तरफ आसमान में उड़ जाती है। तभी विजय उसको देखकर भाग कर डरा डरा हुआ पारो के पास आता है और पूछता है, तुम ठीक हो पारो, क्या बात है, मैंने अभी चुड़ैल को यहाँ से जाते हुए देखा है, क्या बात हुई है बताओ। तभी पारो बताती है कि मैं जब पानी लेने गई तो मुझे रास्ते में चुड़ैल मिली, और जो जो भी पारो के साथ हुआ उसने सारी बात बताई। तभी विजय, ये तो एक दिन होना ही था, मैंने माँ को बहुत समझाया था कि माँ तुम ऐसा मत करो, भगवान से डरो, लेकिन माँ तो किसी की भी नहीं सुनती थी, और तुझे तो बहुत ही तंग किया है। लगता है कि भगवान ने माँ के किए हुए जो तुम पर जुल्म थे उनका हिसाब लिया है। जो भी भगवान करता है अच्छा ही करता है। अब दोनों पारो और विजय खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं। अब पारो को कोई भी तंग परेशान नहीं कर सकता था, पहले जैसे वो खुशी खुशी से रहते हैं।